हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस 2.2 एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है। तो पहले हम आपका सिचुएशन देख लेते हैं, आपके आपके रिलेशनशिप के बारे में कि क्या चल रहा है। आइए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द मून, थ्री ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड टेन ऑफ सोर्स। मुझे न जाने क्यों यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत था। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत डेट भी किया है और जब आप लोग मिले तो एक बहुत ड्रीमी सा आपका रिलेशनशिप था, लेकिन न जाने उसमें फिर क्या हो गया। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ गई और वो जैसे उस थर्ड पार्टी ने इन्वॉल्व किया है तो आपका रिलेशनशिप तब से खराब होने लगा। और गलती कहीं न कहीं इसमें आपकी भी ये रह चुकी है, क्योंकि आप इतना गिविंग नेचर में रहे हो कि आपने भी खुद की पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से खो दिया। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको भी कुछ ऐसा कह सकते हैं अंधेरे में रखा गया है। कुछ चीज़ें ऐसी आपसे छुपाई गई हैं जिसकी वजह से भी आपके रिश्ते में आपको इतना बुरा लग रहा है, क्योंकि आपने हमेशा एफ़र्ट्स किए हैं। ये चीज़ें अब आपको देखने को मिल रही है, तो ये चीज़ आपको बहुत ही हर्ट कर रही है। यहाँ पे लव ट्रायंगल दिख रहा है कि आपके सामने या तो कोई लव ट्रायंगल आया है, या अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे हैं, आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपको यहाँ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। आपका कार्मिक रिलेशनशिप है ये जो आपके साथ हो रहा है, ये कुछ पास्ट लाइफ का है, कुछ कार्मिक है जो इस समय पे आप देख रहे हो। ये चैलेंजिंग थोड़ा सा रिलेशनशिप आपका चैलेंजिंग है और उतार चढ़ाव आप देखोगे इसमें। एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका ये भी चक्कर है कि आपके पार्टनर ने, जिसकी आपने नहीं, पीठ पीछे कह सकते हैं, धोखा देना, बैकस्टैब करना। आपने आपको उम्मीद नहीं थी, आपने बहुत ट्रस्ट किया था, पर उन्होंने आपके साथ ऐसा कर दिया। तो यहाँ पे एक तरीके से आपको बहुत ही हर्ट, बहुत ही धोखा मिला है। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इसलिए भी हुआ है कि अब आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांजिशन, या आपको कहा जा रहा है कि अब बदलने की ज़रूरत है। अगर आप इस समय पे भी नहीं बदले तो चीज़ें आपके साथ वो चीज़ रिपीट में हो सकती हैं, बार-बार हो सकती है। तो कुछ चीज़ें अब आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपके पार्टनर डिसीज़न नहीं ले पाते कि उनको 2 लोगों के बीच में किन्हें चूज़ करना चाहिए, वो बहुत कन्फ्यूज़ हैं। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है शायद आपके पार्टनर किसी और के साथ डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, जिसके बारे में शायद आपको भनक लग गई है या पता चल चुका है, जिसकी वज़ह से भी आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे है द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। अगर आप मेल देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपकी फेमिनाइन भी इन सब चीज़ों से बहुत हर्ट या इन सब चीज़ों से गुजर रही हैं और बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। और अगर फेमिनाइन आप देख रहे हो, फीमेल्स आप देख रहे हो, तो मैं देख रही हूँ इस चीज़ों ने आपको बहुत ब्रेक किया है, बहुत तोड़ा है और अब इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो। और लाइफ में फिर से उठ के खड़े होने की ताकत शायद कहीं ना कहीं अब वो ख़त्म सी हो चुकी है। हीलिंग में अभी आपको समय लग सकता है यहाँ पर। एंड मेल्स आप देख रहे हो तो आपकी फीमेल्स भी कहीं न कहीं यहाँ पे सफ़र कर रही हैं। द डिवाइन फेमिनाइन, एक बहुत बड़ा ट्रांज़िशन जैसे कि बात कही भी गई थी। तो वो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन के में वो बदलाव यहाँ आते हुए दिखाई दे रहा है। रिकवरी है, वो चेंज है कि आप फिर से वापस से अपनी उस ऊर्जा में फिर से आ जाओगे यहाँ पर। एंड ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर थे वो बहुत ही ऐसे रहे हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग में काफ़ी कोशिश की है और आपको खुश रखने की भी कोशिश की है। बट आपने उन चीज़ों को एप्रिशिएट नहीं किया, और जब आपने उन चीज़ों को एप्रिशिएट नहीं किया तो उन्होंने अपने पैरों को, कदमों को पीछे ले लिया। एंड यहाँ पे शायद आपने उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जितना वो अपने आप को मानते हैं या सोचते हैं। उनको ये लग रहा है कि आपने उनकी वैल्यू नहीं की, आपने उनकी वर्थ नहीं समझी, आपने उनको रिस्पेक्ट नहीं की, जिसकी वजह से भी वो आपके लाइफ से यहाँ पे गए हैं। तो एक बात मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रही है। फिलहाल और भी कार्ड यहाँ देखेंगे। लेज़ीनेस, कुछ ऐसी भी यहाँ पे ट्रेट्स रहे हैं जो कि सही नहीं है, जिसकी वजह से भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। अब यहाँ पे लेज़ीनेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा अटेंशन ना देना,
या उनको ये लगता है कि आप उनके कंपैटिबल नहीं हो, क्योंकि आप लाइफ को लेके इतने सीरियस नहीं हो, ये भी है। एंड आपके लिए है कि गो विद द फ्लो रहो, और इनसिक्योरिटीज़ जहाँ आती है ना, पजेसिवनेस, इनसिक्योरिटीज़, ये आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल कर देती है। एंड ये चीज़ें जो आपके साथ हो रही ना, ये चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कि आप ग्रो करो, आप चीज़ों को सीखो। परिस्थितियाँ ये क्रिएट हो ही रही हैं कि आप उसमें से अपने रास्ते खुद बनाओ, खुद यहाँ पे निखरो। आइसोलेशन कभी काट आया तो ये भी दिखा रहा है मुझे यहाँ पे कि ये जो हो रहा है ना, उससे बस सहो 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 नहीं, इस रो लो थोड़ा। बहुत लोग ऐसे हैं जो रोते नहीं हैं, और रोते नहीं है तो अंदर से पत्थर हो जाते हैं बहुत। तकलीफ तकलीफ बस सहे जा रहे, तो सिर्फ सहना नहीं है यहाँ पे। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा पेन अपने अंदर समेटे हुए हैं, बट वो बोल नहीं पा रहे, या चीज़ें सही नहीं हो पा रही है, कह सकते हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत जल्द वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। 6 ऑफ कप भी ऐसा होता है कि किसी पुराने पास्ट के पर्सन से मिलने का दिखाता है यहाँ पर। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी ये दिखा रहा है कि अच्छा समय अब आपका शुरू हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देना और बहुत हार्ड वर्क करना होगा। और जैसे कि आप देखा भी है डिस्टॉर्टेड से कैसे हमें यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन बनना है, तो थोड़ा-सा उसमें भी क्या लगता है, समय लगता है। उन चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है। मतलब मेरा कहने का है कि अगर आपने लाइफ़ में काफ़ी कुछ खोया है, तो उन चीज़ों को पाने की कोशिश करिए। अब उस पर्सन के पीछे भागने की बजाय आपको खुद पे ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत मुझे लग रहा है कि है। एंड आपके पर्सन भी अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, अपने करियर को इस समय पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करके रखा है, पर ऐसा नहीं कि है नहीं, है, बस वो शो नहीं कर रहे हैं यहाँ आपके पार्टनर, और यहाँ भी बहुत कन्फ्यूज़ है, उनको नहीं पता कि सिचुएशन से डील कैसे करें या इस समय पे क्या डिसीज़न लेना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि अगर जब इंसान कन्फ्यूज़ होता है, इसका मतलब आप कहीं न कहीं आप उनके मन में हो। उनको नहीं पता कि मेरे लिए सही क्या है, सही क्या नहीं, मतलब सही क्या है और क्या नहीं है, ठीक है? इन्हें कन्फ्यूजन है, लेकिन आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कहीं न कहीं वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ठीक है? इमोशंस कंट्रोल करके रखा है, लेकिन आप उनके थॉट से, उनके दिमाग से गए नहीं हो, और वो बहुत जल्द आपको कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पे लॉयल्टी मुझे आपकी तरफ दिखाई दे रही है उनकी कहीं न कहीं, तो वो वापस आपकी तरफ आ सकते हैं, बहुत चांसेस यहाँ पर हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्टिविटीज़। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।